आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको बड़ी ही शिक्षाप्रद कहानी सुना रही हूँ। यह मन बहुत ही अधिक चंचल है, भगवान का भजन करता ही नहीं है। भगवान के भजन में इसका मन लगता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रटे रटाए तोता की तरह गीता सुन लेता है, भागवत सुन लेता है, रामायण पढ़ लेता है, लेकिन उसका कुछ अध्ययन नहीं करता, उसका कुछ मनन नहीं करता तो उसका कुछ उसको फल नहीं मिलता। कभी अपने मन को भी कहो कि एकांत में बैठ के भगवान प्रभु का भजन करो थोड़ा ही सही, 2 मिनट ही सही, पर एकाग्र मन होकर भगवान का भजन करो। अपने मन से कुछ भगवान को लिखो, भगवान की आराधना करो तो उसका फल तुम्हें 100 गुना मिलता है। सिर्फ रामायण पढ़ ली, सुंदरकांड पढ़ लिया, भागवत पढ़ ली, भागवत सुन ली, गीता सुन ली है, इन सब से आपको क्या फ़ायदा मिलता है? कुछ नहीं, आपके दिमाग में चढ़ता ही नहीं है। इसी संदर्भ में मैं आपको बहुत ही छोटी सी कहानी सुना रही हूँ। कहानी के माध्यम से मैं आपको कुछ समझाने का प्रयास कर रही हूँ। देखिए, एक गुरुजी थे। वो चाहते थे कि जो पशु पक्षी हैं ये आसमान में अच्छे से उड़ें, अपना जीवन स्वच्छ जिएं और जो है पराधीन ना हो पाएँ। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, इसी चिंता में गुरुजी लगे रहते। हमेशा देखते कि एक बहेलिया आता, बड़ा सा जाल डालता और उसमें बहुत सारे पशु पक्षी फंस जाते और वह उनको ले जाता और बाज़ार में ले जाकर बेच देता। एक दिन गुरुजी के हाथ में एक छोटा सा तोता का बच्चा आ गया। गुरुजी उस तोते के बच्चे को घर में ले आए और उन्होंने कहा, चलो हम इस बच्चे को सिखाएंगे तो यह बहेलिया के जाल में फंस नहीं पाएगा, यह जो है फंस ही नहीं पाएगा। तो गुरुजी उसको रोज़ सिखाते। एक शिकारी आएगा, बड़ा सा जाल लाएगा, दाना डालेगा, उसमें पक्षी फंस जाएंगे। हम बहेलिए को देखकर दूर उड़ जाएंगे, हम उसका दाना नहीं चुगेंगे, हम उसका दाना नहीं खाएंगे, तो हम बहेलिया के जाल में नहीं फंस पाएंगे। वो गुरुजी रोज़ उसको सिखाते। धीरे धीरे तोता बड़ा हो गया और कहने लगा, हम एक बहेलिया आएगा, बहुत सा दाना डालेगा, बड़ा सा जाल लाएगा, बहुत से पक्षी उसमें फंस जाएंगे, पर हम उसमें नहीं फंसेंगे, हम दाना नहीं चुगेंगे, हम बहेलिया के जाल में नहीं फंसेंगे। अब तो गुरुजी बड़े खुश हो गए कि चलो मैंने एक प्राणी को तो कम से कम शिक्षा दे दी और यह जो है अब बहेलिया के जाल में नहीं फंसेगा। तो उन्होंने जब 2-4 बार उससे सुन लिया कि यह अच्छा बोलने लगा है तो गुरुजी ने उसको छोड़ दिया। अब वह पक्षी उड़ा और उड़ गया। बहुत दिन हो गए, गुरुजी बड़े संतुष्ट थे कि चलो हमारा एक तोता तो बहेलिया के जाल में नहीं फंसेगा। लेकिन एक दिन गुरुजी जब मंदिर से आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि वह बहेलिया बहुत सारे तोतों को पकड़कर ले जा रहा है। गुरुजी बड़े संतुष्ट थे कि हमारा तोता तो बच गया होगा। पर यह क्या, गुरुजी 2 मिनट वहाँ खड़े रहे तो उन तोतों में से एक तोता कह रहा था, बड़ा सा एक बहेलिया आएगा, बहुत सा दाना डालेगा, बड़ा सा जाल लाएगा, हम उस दाने को नहीं खाएंगे, हम उस दाने को नहीं खाएंगे तो हम बहेलिया के जाल में नहीं फंस पाएंगे और हम आकाश में उड़ते रहेंगे। गुरुजी ने यह जब सुना तो उनको बड़ा दुख हुआ। यह तो वही पक्षी था जिसको
गुरुजी कई महीनों से रटा रहे थे कि एक बहेलिया आएगा, बड़ा सा जाल लाएगा, बहुत सा दाना डालेगा, हम दाने को नहीं चुगेंगे और हम पिंजरे में नहीं फंसेंगे। गुरुजी को बहुत दुख हुआ। गुरुजी ने कहा, यह तो हमने उसको रटाया था, पर उसने उसका अनुभव तो किया ही नहीं था। उसके मन में इस चीज़ की भावना तो आई ही नहीं थी कि हमारे गुरुजी हमको क्या शिक्षा दे रहे हैं। इसी तरह हमारा यह मन है जो बहुत ही अधिक चंचल है। इसको प्रभु से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ संसार के बंधनों से जो है यह मुक्त होना ही नहीं चाहता। यह तो खूब भागवत करवाता है। इतनी भागवत हो रही हैं आजकल कि जो है भागवती भागवत हो रही हैं। खूब गीता सुनता है और रामायण का पाठ तो यह नित्य ही करता है, लेकिन कभी नहीं सोचता कि हम अपनी आत्मा को शुद्ध करें। हम ये जो चीज़ें गुरुजी से सुन रहे हैं, हम जो भागवत में सुन रहे हैं, हम जो गीता में पढ़ रहे हैं, हम जो रामायण में पढ़ रहे हैं, जो हमारे रामचंद्र जी ने किया है, आज उनकी सारे विश्व में जय जयकार हो रही है। इसलिए नहीं हो रही है कि राम भगवान हैं, इसलिए हो रही है कि उन्होंने अपने जीवन भर सिर्फ और सिर्फ अच्छे ही आचरण किए हैं। उन्होंने हमें शिक्षा देने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया है कि जो है हमें गुरु की आज्ञा कैसी मानना चाहिए, हमें माता की आज्ञा का कैसे पालन करना चाहिए। और वह माता की आज्ञा से 14 वर्ष वनवास चले गए थे राजपाट छोड़कर। क्या हम 1 इंच ज़मीन छोड़ सकते हैं? नहीं, हमारी आत्मा यह सब करने को तैयार नहीं है। और जो है रामचंद्र जी ने वन में जाकर भी यह हमको शिक्षा दी कि हमें मित्रता किस तरह निभाना चाहिए। उन्होंने सुग्रीव के लिए बाली का वध कर दिया। और यही नहीं, उन्होंने रावण को जब सेतु पूरा बंध गया, वह लंका में पहुंच गए, तब भी उन्होंने एक बार रावण के पास यह खबर भेजी थी कि हमारी पत्नी को आप लौटा दीजिए तो हम वापस लौट जाएंगे। पर रावण अहंकारी था। रावण को बहुत अधिक अहंग था कि हम तो बहुत विजयी हैं, हम तो बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं, हम तो इन नर जो छोटे छोटे बालक हैं इनको तो वध हम कर ही देंगे। तो उन्होंने सीता को वापस करने से मना कर दिया था। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि राम कितने माने शत्रुओं पर भी दया करने वाले थे। और यही नहीं, भरत को दिया हुआ वचन उनने 14 वर्ष में पूरा किया और अयोध्या में वापस आए। इसीलिए आज सब लोग राम की जय जयकार कर रहे हैं। हम क्या उनका एक भी आचरण का अनुसरण कर रहे हैं? हम भाई भाई मित्र बनकर रह रहे हैं। हम आज भी अपने शत्रुओं पर दया करने की सोचते हैं? नहीं नहीं, यह सब तो मिथ्या है। हमारा मन उस तोते की तरह ही हो गया है, रटता है राम राम पर करता नहीं है राम के कोई भी कार्यों का अनुसरण। इसीलिए हम आज संसार में भटक रहे हैं।